सोनभद्र से पार्वती पांडे की रिपोर्ट। कर्मा थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत पापी के जोकाही गांव में एक व्यक्ति के द्वारा 17 वर्ष पूर्व अपनी जमीन एक व्यक्ति को बेची गई। बढ़ती कीमत को देखकर उसकी नीयत खराब हो गई, जिसे पुनः अपनी जमीन को कब्जा करने की नीयत से विवादित स्थिति पैदा करने का कुचक्र किया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पापी गांव निवासी रामराज विश्वकर्मा के पिता स्वर्गीय राम दुलारे द्वारा अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए 12 बिस्वा जमीन खैराही गांव निवासी शमसुन निशा पत्नी अतहर अली निवासी खैराही को 60,000 रूपये में बेच दी गई। उस समय बैनामा के खर्चे से बचने के लिए 50 रूपये के स्टाम्प पेपर पर गांव के प्रधान एवं 5 अन्य गवाहों के हस्ताक्षर से बेचीनामा लिख दिया गया। विक्रेता के पुत्र ने स्वयं अपने हस्तलिखित स्टाम्प पत्र पर अभी गवाही दी। विक्रेता के द्वारा उक्त जमीन पर क्रेता को कब्जा भी दे दिया गया। लिखा गया कि क्रेता के पास जब भी पैसे की व्यवस्था हो जाएगी वो रजिस्ट्री करा लेगा। क्रेता उसी तिथि से जमीन पर जोत कोड शुरू कर दिया। माह दिसंबर वर्ष 2022 में जब क्रेता के द्वारा खरीदी गई भूमि पर अपना मकान बनाना शुरू किया गया तो विक्रेता की नीयत बदल गई। वो उस जमीन का स्वयं मालिक होने का दावा करते हुए मकान का निर्माण कार्य रुकवा दिया। क्रेता शमसुन निशा पत्नी अतहर अली का कहना है कि जब हमने इस जमीन को खरीदा था तब मेरे गांव में मात्र 50,000 रूपये में बिका था। हमने कर्ज को लेकर इस जमीन को रामराज विश्वकर्मा के अनुनय विनय पर ही क्रय किया था। अब इस जमीन की कीमत बढ़ती देख विश्वकर्मा की नीयत खराब हो गई है, इसलिए मेरी जमीन को छोड़वाया जाए। शमसुन का कहना है कि इस तरह देखा जाए तो पूरा करकी माइनर कम से कम 60 से अधिक लोगों का मकान इसी तरह बना हुआ है। यदि रामराज विश्वकर्मा की तरह अन्य लोगों की भी नीयत खराब हुई तो लोगों के पास रहने के लिए घर तक नहीं बचेगा। गांव में अधिकांश लोगों के नाम 12 बिस्वा जमीन पट्टे पर कर दी गई थी, जिसमें 90% लोगों ने अपनी जमीन अपनी आवश्यकता के लिए 50/100 रूपये के स्टम्प पेपर पर बेचीनामा लिखकर बेचा गया था। कुछ अराजक तत्व इस मामले को हिंदू मुस्लिम के बीच का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की फिराक में लगे हुए हैं। क्षेत्रीय संभ्रांत लोगों ने बताया कि रामराज विश्वकर्मा बेवजह मामले को तूल दे रहे हैं। साथ ही कहा गया कि जब तक न्यायालय का कोई आदेश नहीं होता तब तक निर्माण कार्य स्थगित रखा जाए। मैं संजय सिंह लेखपाल क्षेत्र रामगढ़ और ये अतिरिक्त क्षेत्र है हमारा। यहाँ पे जो है इन्होंने इनकी ज़मीन पे इन्होंने बताया कि नहीं ये कहाँ गए आप, इन्होंने बताया कि हमारी ज़मीन पे इनके द्वारा कब्जा किया जा रहा है। मौके पे आके जांच किए, जहाँ पे पाया गया कि ये ज़मीन खतौनी में इनके नाम से है, रामराज जी के नाम से है और इनके द्वारा जो है कि पूर्व में 2006 में जो है 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर ज़मीन का विक्रय किया गया था, जो कि विधिक रूप से मान्य नहीं है। इनको पैसा भी वापस अब इनको बता दिया गया कि ये ज़मीन पर किसी प्रकार का कब्जा अवैध अतिक्रमण न करें और इनकी ज़मीन से जो भी अपना बिल्डिंग मटेरियल रखे हुए हटा लें। जो स्टाम्प पर लिखा गया है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो स्टाम्प जो लिखा गया है वो देखिए, वो अब कहाँ पे लिखा गया, वो किसके सामने लिखा गया, और वो एक आप जाके कोर्ट में उसका न्यायालय में ही उसका निस्तारण किया जा सकता है और हम इस चीज़ को अपने स्तर से नहीं बता सकते हैं। अच्छा, इसका ये न्यायालयी प्रक्रिया है। अच्छा, तो आपको न्यायालय ने भेजा है यहाँ? नहीं, हमारे जो है कि जो भी अधिकारी हैं, उपजाधिकारी महोदय द्वारा हमको बताया गया कि यहाँ पर ऐसा अतिक्रमण हो रहा है। मौके पर पहुँच के समस्या का निस्तारण कराएं और उसके बाद फिर जो है कि हमको न्यूज से भी पता चला कि नहीं ऐसी समस्या है यहाँ पे, इसलिए हम। अच्छा, तो अतिक्रमण आपको दिखाई दिया क्या अतिक्रमण हो रहा है? अब खतौनी में इनका नाम है। अच्छा, और ये 50 रुपये के स्टाम्प पे इन्होंने ज़मीन लिया है, जो कि एक विधि प्रक्रिया तो नहीं है। तो अब अतिक्रमण तो भाई इनके द्वारा ये अगर निर्माण कराया जा रहा है। आपके द्वारा क्या ये समझ में आ रहा है कि अतिक्रमण हो रहा है कि अब खतौनी में इनका जब नाम है, अगर इनके द्वारा बनवाया जा रहा है तो उसको तो हम अतिक्रमण ही मानेंगे ना। स्टाम्प को नहीं मानेंगे? हम स्टाम्प को कैसे मानेंगे? कोई प्रक्रिया तो है नहीं रजिस्ट्री करने की, कोई प्रक्रिया नहीं है, जमीन को विक्रय करने का कोई प्रक्रिया नहीं है।